जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, तो आज दोपहर के समय गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 11 जून है और आज एकादशी का दिन है। मैं ये सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मेरे बहुत सारे सत्संग जो हैं वो प्ले किए हैं उसके लिए, और गुरु महाराज का भी जिन्होंने वो करवाए हैं। तो संगत जी, मुझे गुरु महाराज का मैसेज है कि अपने पति के लिए जो है 7 वीरवार जो है सत्संग करना है और शुक्राना भी करना है। रोज मुझे तो डेली ही बोला हुआ है शुक्राना सत्संग, लेकिन डेली मैं नहीं कर पा रही। मैं कौन होती हूँ, मेरे महाराज जब कराते हैं तभी हो पाता है। तो आज जो है मैं व्रत कम ही रख पाती हूँ, लेकिन आज गुरु महाराज ने रखवाया है। तो आज जो है मैं मंदिर जाना है, दोपहर को सत्संग है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं जो है जोड़े में शुक्राना सत्संग कर लूं अपनी तरफ से और अपने पति अंकल की तरफ से। संगत जी, मेरे मन में यही आ रहा है कि एकादशी के दिन जो है सबसे ज्यादा जल का ही महत्व है। जल का दान करना है, छाते का दान करना है, जूते का दान करना है। जो जैसा भी कर सके उसको जरूर जरूर जो है, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम जल का दान जरूर करें, क्योंकि जब पानी से हल्का कुछ भी नहीं है, और यही जो है जीवन है, जल ही जीवन है। इतनी जो गर्मी है इसमें जो है सभी पशु पक्षी जो हैं, जानवर इंसान, सबको प्यास प्यास से ही, मतलब पानी से ही राहत मिलती है। तो हमें जल का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। जितना हो सके पक्षियों के लिए जगह जगह जल रखें, जानवरों के लिए। कोई भी इंसान हमें गली में दिखता है, कहीं भी जिसको पानी की जरूरत है, उसको जरूर पानी पिलाइए, जरूर पानी पिलाइए। संगत जी, ये मेरा टॉपिक नहीं था, मैं तो शुक्राना सत्संग अपने अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से कर रही थी कि जो है गुरु महाराज मेरे अंकल जी को ब्लेस करें, क्योंकि हम सभी जो हैं, हमारे घर के लोग हों, कोई भी, सारी दुनिया ही धूप में जा रही है, बाहर निकल रही है। इतनी धूप में काम तो करना ही है सभी को, चाहे जो है बाहर ऑफिस में बैठेंगे, लेकिन जाना तो बाहर धूप में ही है ना। तो सभी धूप में जो जाके काम कर रहे हैं, उन सब के लिए भगवान जो है छाया छतरी की छाया की छाता जो है वो लगा दें। मेरे मालिक सब पे दया करना, दया करना, दया करना। और संगत जी, जितना हो सके जो है हमें आज के दिन जो है यही करना है कि जल का दान करना है और सभी पे दया करनी है, पशु पक्षी जानवरों पे दया करनी है। महाराज, हम नहीं जानते कि हमारी एक बूंद जल से जो है कितना किसी का जो गला सूख रहा होता है। अगर हम एक गिलास किसी को पानी दे देते हैं तो वो उसके लिए अमृत बन जाता है। आज महाराज ने भी कुछ ऐसी ही सेवा मेरे को बख्शी थी। जो छोटी सी सेवाएं हैं, महाराज जो है हाथ पकड़ के करवा लेते हैं, उसके लिए अनंतम कोटम कोट शुक्राना। और संगत जी, गुरु महाराज ने शिव पुराण की बहुत अच्छी सेवा दी है, वो भी गुरु महाराज खुद हाथ पकड़ के करवा रहे हैं। हमारे अंदर के पता नहीं कौन से ये मल मास जो चल रहे हैं, हमारे अंदर के जो कितना कलमश है वो उसको निकाल रहे हैं। कैसे कैसे हमसे छोटी छोटी सेवाएं लेकर, कल के दिन का भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे जो नेबर हैं आंटी, वो जो 4 धाम की यात्रा में गए थे और उन्होंने सत्संग करवाया, उन्होंने बुलवाया था, उनके घर में भी गए। वहां पे भी गुरु जी, वहां पे भी जो है कि संगत में बैठ के जो है सत्संग करने से भी कई हमारे जो पाप धुल जाते हैं। महाराज ने वो भी ब्लेसिंग बख्शी। और संगत जी, मैं नहीं जा पाती हूँ मंदिर में भी, क्योंकि हेल्थ इशू की वजह से भी। और आज जो है गुरु महाराज ने बख्शा है, तो पता नहीं गुरु महाराज ही लेके जाएंगे। इसके लिए महाराज का अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। हर जगह, हर एक में, सब में गुरु जी हैं और गुरु जी सब में हैं, पितरों में भी और कुल देवी देवताओं में भी, और सब में शिव शिव और शक्ति साथ ही हैं, कोई अलग से नहीं है। ये प्राकृतिक ही शक्ति है।
तो महाराज जो हमें किस यात्रा पे ले जा रहे हैं, हमसे कौन से कार्य करवा के, अगर हमसे कुछ कार्य करवाते भी हैं तो भी संगत जी अगर मैं कुछ करने भी लगती हूँ थोड़ा सा जो भी गुरुजी करवाते हैं उसमें भी मेरे को जरूर कहीं ना कहीं लग जाती है, जब मेरा हाथ जल जाता है तो फिर मैं यही सोचती हूँ और ये सोच के शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। महाराज मेरे पे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा संकट था जो आप ये छोटे में आप कटवा रहे हो, इसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना। जितना ज्यादा मेरी तबीयत खराब होती जा रही है जाए तो मैं शुक्राना ही करती हूँ, कुछ नहीं करती। बस आजकल वही जो मेडिसिन मेरी चल रही है वो चल रही है, मैंने उनके भरोसे छोड़ा हुआ है। जो भी महाराज को उचित लगेगा वो वही करेंगे। यहाँ पे भी हम गुरुजी के हैं और वहां पे भी गुरुजी के ही होंगे। हमें अंत में भी गुरुजी के चरणों में ही जो है मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। महाराज हमारी जो है हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हमेशा हमेशा आपके चरणों में लगी रहे हमारी बुद्धि जो है, कभी भी हम किसी का बुरा ना कर सके मन कर्म वचन वाणी से, और ना ही कभी किसी के निंदा चुगली करें। जो जितना हम इनसे चीजों से बच सकें उतना ही हमें कोशिश करनी चाहिए। और 2 दिन से गुरु महाराज ने बहुत अच्छी सी सोची डाली है, क्योंकि कल जो है कल भी बहुत अच्छा दिन था। तो कल मेरा जो था वो शिव पुराण में जो शिव जी के जो है 1008 नाम पढ़ने का था। तो सुबह गुरु महाराज ने इतना अच्छा मेरे से छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनवाया और बिलपत्री के नीचे पेड़ के नीचे उसकी पूजा करवाई। वो मुझे आता तो कुछ नहीं है और मैंने यही बोला महाराज आप ही करवा रहे हो, मुझे तो कोई विधि विधान नहीं आता है। तो आज भी गुरु महाराज ने ऐसी ही सेवा ली और उसके बाद जो है शिव पुराण की सेवा ली। महाराज आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। वो जो है भगवान जो है वो भाव ही देखते हैं, जो हम लोग हैं हम देखते हैं कि ये दिशा ठीक है, ये दशा ठीक है, या ये कैसे कर रहे हैं। कोई मंत्र विधि विधान मुझे संगत जी कोई मंत्र नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। मेरे महाराज ने कितनी बार मुझसे शिव पुराण की सेवा ली है, लेकिन अभी तक जो है मुझे कुछ भी आप बोलो कि मुझे याद रहता है, जो मैं पढ़ती हूँ मुझे भूलता जाता है साथ में ही। तो मेरे महाराज जो करा रहे हैं वो मेरी 1 मिनट में जो है मेमोरी इरेज कर देते हैं, मुझे कुछ भी नहीं याद रहता। तो मालिक जो आप करवा रहे हैं उसके लिए आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना है। मेरे हेल्प अंकल का शुक्राना, मेरी हेल्प आंटी का शुक्राना है जो है कि मेरी वो बहुत हेल्प करते हैं। जो भी मेरे से गुरु महाराज करवाते हैं मैं अकेले करने में वो संभव मेरे लिए वो संभव नहीं है अकेले कर पाना, क्योंकि मैं बाहर अकेले जाके ऐसे सामान असेंबल नहीं कर सकती हूँ। जो कुछ भी उन्होंने छोटी मोटी सेवाएं देनी होती हैं, आज भी जो उन्होंने सेवा मेरे को बख्शी वो मैंने तो सिर्फ जो है बोला और उनको जो है सेवा दी। उसके बाद मेरे हेल्प अंकल ने वो वहां तक पहुंचाई है। तो मेरे हेल्प अंकल का भी अनंतम कोटम कोट शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे मालिक अनंतम कोटम कोट शुक्राना है जो आप हमारे लिए जो है हमारे बोलने से पहले ही हमारे लिए सब जो बंदोबस्त करके रखते हो, सारी चीजें जो हमारे लिए असेंबल कराते हो, हमसे जहां पहुंचवानी है वहां पहुंचाने के लिए हमें हेल्प अंकल हेल्प आंटी की मदद से वहां पे पहुंचा देते हो। उसके लिए महाराज आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना है मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से। और जो संगत जी हर जगह कहीं नहीं कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं और कहीं गर्मी की त्रासदी से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। महाराज आपसे यही अरदास है महाराज, आप शिव शक्ति जो है, आप इतनी जो सूरज का प्रकोप है तेज है इसको कम कीजिए और सभी को राहत दीजिए और जो है सबकी रक्षा कीजिए इन भूकंपों से, इन जो है बादल फट रहे हैं उनसे, सब सारी सृष्टि की रक्षा कीजिए, सर्वत्र का भला कीजिए, सर्वत्र का भला कीजिए। इसी के साथ में आज गुरु महाराज ने जो है आज प्रॉपर सत्संग तो मैं तो नहीं कर पाई क्योंकि कड़ा प्रसाद बनाना था और फिर मैं खा नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने आज एकादशी का व्रत रखा था और आज गुरु महाराज ने मेरे से शिव पुराण की ही सेवा ली ज्यादा। तो सत्संग मैंने साथ में लगाया था, जो बच गया था वो बाद में मैंने सुना। तो महाराज सत्संग जो है आपने जैसा कराना था वैसा हो गया, उसके लिए आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, आपके दोनों बच्चों की तरफ से।
थैंक यू गुरुजी। सब पर रहम करना, रहम करना, रहम करना, सर्वत्र का भला करना, भला करना, भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु महाराज से यही अरदास करती हूँ, महाराज मुझे मंदिर में ले चलिए और वहां पे भी आपकी संगत के साथ बैठ के भजन कीर्तन हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 12 जून शुक्रवार के दिन का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार के दिन शुक्राने की दात देने के लिए मैं अपना शुक्राना सत्संग अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू संगत जी सत्संग सुनवाने के लिए और सत्संग सुनने के लिए। गुरुजी आप निरंतर सत्संग सुनवा रहे हैं हस्बैंड के ऊपर वशीकरण से रिलेटेड, और कई बार आप सुनाते हैं कि वशीकरण काट दिया है। मुझे क्या पता कितना बड़ा कष्ट आया था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। आप इस तरह के भी सत्संग सुनवा रहे थे, और जो भी उन फैमिली में और जो भी है जो गलत क्रियाएं करवा रहे हैं या जो भी उनका मोटिव है उस रिलेटेड आप सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी। और कितने कष्ट आप सपने में मेरे काट रहे हैं। कभी आप सपने दर्शन देते हैं, कभी कष्ट कटवाते हैं उन लोगों के चेहरे दिखा के जो गलत क्रियाएं कर रहे हैं या जो गलत सोचते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस माध्यम से आप सत्संग सुनवा के कष्ट ही कटवाते हैं गुरुजी। कितने सत्संग सुनवा के आप कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी, इसका अनंतम शुक्राना। पता ही नहीं चलता सपने में भी संगत जी कितने कष्ट कट जाते हैं। कभी शारीरिक कष्ट, कभी अपनों पे आया कष्ट। तो हस्बैंड से रिलेटेड आप जितने सत्संग सुनवा रहे हैं, कुछ लोगों के आप चेहरे दिखाते हैं जो मुझसे खुश नहीं है और जो गलत सोच रहे हैं। तो गुरुजी आप उनका भी प्लीज कल्याण कीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए और मेरी तरफ से माफी स्वीकार करिए, क्योंकि निश्चित रूप से दिल दुखाया है उनका, तभी ये कर्म मेरे सामने आए हैं इस तरह से। तो बहुत शुक्राना गुरुजी। आज आपने संगत जी मैंने एक छिपकली देखी, बहुत दयनीय दिशा में देखी, बहुत मरी हुई थी और सब कुछ उसका बाहर मैं सच में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, क्योंकि जिस तरह से हम सत्संग सुनते हैं कि कभी इस तरह के हम देखें कोई जीव दयनीय दशा में या मरे हुए तो गुरुजी कोई कष्ट काटते हैं, ऐसा मैं सत्संग के माध्यम से ही समझ पाई हूँ। इतना मुझे नहीं इस चीज का ज्ञात, फिर भी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। प्लीज जो जीवात्मा है उनको प्लीज मोक्ष दीजिएगा गुरुजी, अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। बहुत दयनीय दिशा में मैंने देखा, इससे पहले मैंने कभी इस तरह का दृश्य नहीं देखा गुरुजी। अगर इसके माध्यम से भी कोई कष्ट कटा है तो मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और प्लीज उस जीवात्मा को प्लीज शांति दीजिएगा, मोक्ष दीजिएगा गुरुजी। और कोई भी इस तरह से मौत ना किसी को मिले गुरुजी, कितनी देर है मौत, प्लीज कृपा करिए गुरुजी, कृपा करिए, सब पे कल्याण कीजिए। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ जो आप मेरे हेल्थ से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं और मुझे बताते हैं कि तू मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, सुमिरन कर और मेरा लॉकेट स्वरूप, आपका लॉकेट स्वरूप मैं पहनूं और रोऊं कम से कम रोऊं। इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप कहते हैं जो चीजें तेरे हाथ में नहीं है तो उनके लिए रो रही है, उनके पीछे भाग रही है, लेकिन जो चीजों के साथ तू ब्लेस्ड है उनका तो शुक्राना नहीं करती। तो गुरुजी आज मैं बहुत शुक्राना करती हूँ जो रिश्ते मेरे साथ है, मेरे बच्चों के और बाकी रिश्ते जो मेरे साथ हैं और जो कुछ रिश्ते आप मुझे ब्लेस करेंगे टाइम आने पर, उनका बहुत शुक्राना करती हूँ। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए रो रो के आप कहते हैं तूने अपनी तबीयत खराब कर ली। तो गुरुजी इतने नजदीक से आप समझते हैं अपने बच्चों को, तो आपका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और प्रॉमिस करती हूँ मैं कम से कम रोऊंगी, लेकिन आपके सामने जब मैं बैठती हूँ आपके बड़े मंदिर के दरबार में तो वो अपने आप ही आंसू आ जाते हैं गुरुजी, वो शुक्राने के आंसू होते हैं, आप भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं तेरी चिंता जानता हूँ मैं, क्या चिंता करके तेरा कर्जा पूरा हो जाएगा कहीं ना, पर अगर तू चिंतन करती है तो तेरा बिगड़ा काम सबर जाएगा। चिंतन करना चाहिए संगत जी, चिंता नहीं करनी चाहिए गुरुजी ये कहते हैं। आज आपने अपने सारे स्वरूप को भी क्लीन करवाया, क्योंकि एक सत्संग का जो हेडिंग था कि इसे साफ कर, जो मिट्टी जम गई है मतलब स्वरूप है। तो गुरुजी ने अपने सारे स्वरूप साफ करने की मेरी सेवा दी गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। निरंतर आप हस्बैंड के ऊपर सत्संग सुनवाते हैं, बार बार ये सत्संग आ रहे हैं। कई संगत आंटी जी भी शेयर करती हैं कि लॉस पक्ष ही है जो गलत चाहते हैं, क्रियाएं भेज रहे हैं, खुश नहीं देख रहे हैं गृहस्थी में। तो गुरुजी आप नहीं देखना है, आप जब हमें जोड़ चुके हैं गुरुजी तो अब इन चीजों का तो परवाह करनी नहीं चाहिए हमें। बाकी जो आप मेरे कार्मिक कटवा रहे हैं गुरुजी कुछ लोगों के माध्यम से,
तो उसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप बेटे से रिलेटेड भी इतने सत्संग सुनवा रहे हैं निरंतर। मैंने सत्संग सुने हैं कि बच्चों पर मृगी का कष्ट आ सकता है, तो गुरुजी आपने सत्संग सुनवाया, तो प्लीज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, किसी भी बच्चे के ऊपर ये संकट ना आए और इस घर के बच्चों पर भी कोई संकट ना आए गुरुजी। मैं ऐसे आपसे दात मांगती हूँ गुरुजी। आपने सत्संग सुनवाया तो निश्चय ही बहुत बड़ा कष्ट काटा है आपने गुरुजी, और आपने बेटे के लिए लोटा भी ब्लेस करवाया कल जब मैं आपके दरबार आई, तो आज उससे नहाया भी है और उसने जल भी पिया है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना। उसके पैरों में जो दर्द है वो मुझे पता है ठीक हो जाएगा, कि बच्चे खेलते हैं संगत जी तो मसल्स पुल होते हैं, तो गुरुजी बाकी वो जल प्रसाद लेता है, चंदन का टीका भी लगाता है। आपकी कृपा है मालिक, बहुत शुक्राना। पढ़ाई भी कर रहा है गुरुजी आपकी कृपा से, अनंतम शुक्राना। आपने कहा मार के बच्चों को नहीं पढ़ाना, तो गुरुजी अब मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हैं तो हर किसी की कमी पूरी करता रहा, लेकिन तेरी कमी किसी ने महसूस नहीं की, यही तुझे सबसे ज्यादा तोड़ गई। मैं तेरे दिल का दर्द जानता हूँ, तो बहुत शुक्राना कर गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप कहते हैं जो भी तस्वीरें हैं उन्हें साफ कर, पूरे घर में जल प्रसाद का छिड़काव कर, 8 दिन पर घर की सफाई कर देनी चाहिए। तो गुरुजी आपको कहीं भी डस्ट नजर आया है तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुजी। मैंने आज आपके स्वरूप साफ किए हैं, ये आप सेवा आपने ही दी है गुरुजी, और मैं डेली डस्टिंग कर सकूं ऐसे भी मुझे दान दीजिएगा गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने भाई से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया कि आपने उसको न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुजी, तो निश्चित रूप से आपने कोई उसका कष्ट काटा है। आज बिटिया ने कोई स्वप्न देखा, भाई और भाभी बैग पैक करके हमारे पुराने घर में आए हुए, तो गुरुजी इसका सपना ना वो समझ पाई अर्थ ना मैं, तो आप भी कष्ट काटेंगे गुरुजी। जो भी कष्ट आप सपने में कटवाते हैं आप ही दिखाते हैं चेहरे गुरुजी, आपने बिटिया को सपने में दिखाए हैं, तो कोई इसका अर्थ ही होगा गुरुजी, बाकी आप ही बताएंगे गुरुजी किसी न किसी सत्संग के माध्यम से। तो आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत शुक्राना। और आपने कहा था कि पापा को दवाई जल प्रसाद से देनी है, तो मैं जल प्रसाद के साथ ही उनको दवाई दे रही हूँ। आज वो फिर से अनईजी हो गए थे गुरुजी, तो जल प्रसाद दिया संगत जी उन्हें, और मंत्र जाप लगा दिया टीवी पे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी जो हेल्थ इशू है आपने कहा है जल प्रसाद देना है गुरुजी, तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने पूरे मायके परिवार की तरफ से। आपने कहा कि अपने मायके की तरफ से शुक्राना कर, आप उनका कल्याण कर रहे हैं गुरुजी। बिटिया की तरफ से भी शुक्राना। आप कहते तेरे घर में जो बेटी आई है वो लक्ष्मी है, उसे प्यार से रखना और उसका अच्छे से अच्छा ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हैं आने वाले 2 दिनों में तेरी नौकरी लग जाएगी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं तेनों में वो भी देता जो तू सोच भी नहीं सकती है, बहुत शुक्राना। भर भर के दे रहे हैं गुरुजी, भर भर के दे रहे हैं। कल आपने वीरवार का शुक्राना सत्संग, कल वीरवार का सत्संग भी करवाया, दूध जलेबी का भोग भी लगवाया, क्योंकि सत्संग में सुना था संगत जी की वीरवार के दिन दूध जलेबी का भोग लगाने से शुगर और बाकी समस्याएं कष्ट कटवाते हैं गुरुजी। गुरुजी के स्वरूप से टच करके खुद भी खानी चाहिए, सबको भी देनी चाहिए। तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना जो आप इतना ब्लेसिंग हमें दे रहे हैं। जल प्रसाद चंदन का टीका तो है ही हमारे साथ पैर पर गुरुजी, आप हैं हमारे साथ, इससे बड़ी ब्लेसिंग तो हमारी क्या होगी, क्योंकि जब गुरुजी आपने हमें जोड़ा है तो इसका कोई ना कोई अर्थ तो है ही। जो भी जीवन में कष्ट आ रहे हैं वो सच है, जो भी सत्संग गुरुजी सुनवा रहे हैं वो सच है, क्योंकि उससे हमारे कष्ट कटते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी। आज के शुक्राने की दाद देने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। यही मेरे आज के शुक्राने की सेवा है गुरुजी, प्लीज इसको स्वीकार करिएगा और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अगले शुक्राने की सेवा की तैयारी करूं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे शिव जी महाराज महाशिव गुरु पाक को मेरा कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना, अमृत वेले का शुक्राना। आज गुरुवार सुबह के 5:11 हुए हैं। गुरु जी मेरा अमृत वेले का शुक्राना कबूल करिए। लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना, मेरे जीवन का शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति देव की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना, हम सब की तरफ से शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। गुरु पाप हमें दे रहे हैं उन सब का शुक्राना, जो देंगे उनका शुक्राना। सारी संगत जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी अंकल जी को प्यार भरा नमस्कार, और आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं।
हम सत्संग के जरिए सबके विचार सुनते हैं, बातें सुनते हैं, उनके वाक्य सुनते हैं और हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। शुक्रिया आपका। मुझे गुरुपा हुक्म देते हैं कि शुक्राना किया कर। मेरी गुरुपा से जन्मों जन्मांतरों की जर्नी है, लेकिन शिव जी के इस स्वरूप के साथ गुरुपा ने मुझे 1 साल पहले जनवरी 2024 में जोड़ा था। उसके बाद धीरे 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 गुरुपा अपने साथ जोड़ते गए। गुरुपा हर रोज हमें दुखों से, मुसीबतों से, कष्टों से बचाते हैं। अभी सुबह भी गुरुपा का मुझे मैसेज मिला कि तेरे परिवार पर संकट है और शुक्राना कर। गुरुपा, मैं तो मेरे दिल से तो हर वक्त शुक्राना निकलता है। मेरी तो हर पल यही कोशिश होती है कि जब भी मुझे वक्त मिले मैं आपका शुक्राना करूं। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुपा, आप मेरे घर में विराजमान है, क्योंकि आपने मुझे शुरू से बोला था कि मैं तुम्हारे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। संगत जी, पहले मेरे पास गुरुपा का स्वरूप नहीं था। 1 जनवरी को मुझे 2025 को गुरुपा के अपने मंदिर में से, जहाँ गुरुपा का मंदिर है हमारे सिटी में, वहां गए थे तो वहां से स्वरूप मिला था। गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली तो मैंने स्वरूप विराजमान किया है। तो वैसे भी गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे घर में विराजमान हूँ और तेरे घर में सुरक्षा कवच लगा दिया है। अब कोई भी ब्लैक मैजिक कुछ भी तेरा नहीं बिगाड़ सकता। तो गुरुपा, अगर आपको कोई संकट नजर आ रहा है, परिवार पर आ रहा है, आपने मुझे अभी बताया है, तो आप ही उसको दूर करोगे। मुझे मालूम है आप बताते हो और उसको चंद सेकंडों में दूर कर देते हो, क्योंकि जब आपने एक बार बोल ही दिया कि अब कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी, चाहे कोई ब्लैक मैजिक करे, चाहे कोई कुछ भी करे, जादू मंत्र टोटके टोने करे, कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो गुरुपा, इसलिए मुझे विश्वास होता है और मैं निडर हो जाती हूँ कि आप मेरे घर में विराजमान हो, हमारे अंग संग हो, मेरे परिवार के अंग संग हो, तो कोई भी मेरे परिवार पर कष्ट नहीं आ सकता। मेरा इतना अटल विश्वास है आप पर। संगत जी, गुरुपा हमेशा कहते हैं ना कि विश्वास रखिए। जब हम अटल विश्वास रखेंगे, तुम्हारे कष्ट भी दूर होंगे और हमारे कार्य भी संपन्न होंगे, सब काम हो जाए। संगत जी, गुरुपा मुझे कल भी बोला कि एक कोई साधु आएगा जब मिलेगा, तो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे 6 जैन को, जिस दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थडे था, हम गाड़ी में बैठे थे, गुरुद्वारा साहब जा रहे थे, तो मार्केट में कुछ सामान लेना था, तो मैं गाड़ी में बैठी थी। फिर मेरे हस्बैंड आए गाड़ी में, तो उसी वक्त एक साधु आ गया और मुझे याद आया कि गुरुपा ने कहा था, तो वो आए। तो चलिए, थोड़ी सी दान दक्षिणा जो थी वो दी हमने। गुरुपा ने कहा था खाना खिला देना, तो उस टाइम तो गाड़ी में ही थे, तो थोड़ी सी दान दक्षिणा दे दी। तो उन्होंने, साधु ने कहा कि अपनी पोटली में हाथ डालने लगे कि मैं दूं आपको कुछ। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि संगत जी, आपको पता ही है कि डर भी लगता है ना आजकल। वो तो गुरुपा ने बोला था तो मैंने उनको कर दी, अदरवाइज डर लगता है ना, फिर कुछ बातें करने स्टार्ट कर देंगे और कुछ थोड़ा सा, गुरुपा जानते हैं। तो मैंने ऐसे सिर हिला दिया। तो गुरुपा ने मुझे 2-3 दिन बोला था पहले कि साधु आएगा तो उसको खाना खिला देना, और कुछ ऐसा बोला था कि मैं आऊंगा और गिफ्ट लेके जाऊंगा, गिफ्ट की पोटली लेके आऊं। तो हम गाड़ी में बैठे थे, तो थोड़ी सी दक्षिणा दी उसको, तो उसने बोला कि भी मैं दूं कुछ, तो हमने कहा नहीं। फिर मेरे ध्यान में आया कि गुरुपा ने बोला था मैं गिफ्ट दूंगा, तो साधु के रूप में कहीं गुरुपा ही नहीं थे, तो मैंने मना कर दिया लेने के लिए। संगत जी, गुरुपा जानते हैं कि मैंने मना क्यों किया था ना, डर लगता है, पता नहीं कौन है ना, तो इसलिए। तो अगर गुरुपा मुझे माफ करें, मैं माफी चाहती हूँ। फिर हम उसके बाद गुरुद्वारा साहब चले गए थे। तो संगत जी, परसों की बात है, आज तो 9 तारीख होगी ना, हाँ, 9 तारीख होगी, कल 8 थी, परसों 7, हाँ जी 7 जैन की बात है कि मैं घर में थी, तो बाहर मैं अपने जो घर का है किचन गार्डन, वहां आई। मैंने देखा कि 2 बैठे हुए थे, यंग लड़के थे, तो कोई 25-26 हो गए, कोई मुझसे
3 साल बड़े होंगे, वो काम कर रहे थे। कोई सीढ़ी लगाई पेड़ पर, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देखूँ वो कहीं वायर ना गिर जाए, हमारा बाहर भी किचन गार्डन बनाया हुआ। तो मैं गई तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं? तो वाईफाई की वायर थी, कहते को कंप्लेंट आई थी तो उसको ठीक कर रहे हैं। और बहुत ठंडा मौसम था, संगत जी धूप भी नहीं निकली हुई थी उस दिन। जैसे फोग होती है ना तो बड़ी शबनम गिरती रहती है ना, तो वैसे ठंडा मौसम, बहुत ही ठंडा। तो मैंने एकदम से मेरे मन में ख्याल आया, मैं गुरुपा करवाते हैं, दौड़ डालते हैं हमेशा ही। कोई भी देखूं तो शुरू से बचपन से ही हमारी फैमिली में ऐसे मेहर है, तो वो करते रहते हैं। तो वो थोड़ डालते हैं, हम कौन होते हैं वैसे, हमें जरिया बनाते हैं। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा आप चाय पियेंगे? कहते नहीं। मैंने कहा पी लीजिए, ठंडा है। कहते नहीं आंटी जी कोई बात नहीं। मैं आई अंदर, लेकर मेरा मन नहीं माना, मैं फिर गई। मैं कहा ठंड बहुत है, मैं आप दोनों के लिए चाय बना रही हूँ और आप चाय पीजिए। कहते ठीक है आंटी जी। मैंने संगत जी सुबह परांठा बनाया था, मूली मेथी ये डाल के। तो आजकल मेथी काफी आ रही है, मूली भी काफी आ रही है अच्छी, तो वैसे भी अच्छी होती है मेथी। मेथी वाली तो वैसे भी रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो एक मैंने चाय और एक परांठा का भोग गुरुपा को लगाया। तो उनके सामने ही, स्वरूप के सामने, गुरुपा कहते हैं मेरे स्वरूप के सामने रख दो। ऐसे ही मुझे मैसेज मिलता है कभी कभी, तो मैं रख देती हूँ। मैंने रख दिया, वो प्रसाद रखा था, तो फिर मैंने वो चाय बनाई और वो भी चाय। फिर मैंने उनको बोला था कि आप चाय पी लो, ठंड बहुत है, और इसी बहाने से मैं भी पी लूंगी। यानी कि नाश्ता तो कर ही लिया था सुबह, ये कोई दोपहर 1:15 का टाइम होगा, तो ठंड बहुत है, मैं भी बहाने से फिर पी लूंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा आंटी जी। तो मैंने उनको वो चाय बनाई, वो भोग वाली चाय भी मिक्स करके, तो मैंने वो परांठा और उनको दिया। थोड़ी सी नमकीन थी, मैंने कहा चाय के साथ वो दे देती, तो वो मैंने दिया। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे कल, ये बात है 7 जैन की, कल था 9 और कल था 8 तारीख। कल मुझे मैसेज टेलीपैथी के जरिए मिला गुरुपा का कि मैं और हनुमान जी तुम्हारे घर आए थे या आएंगे या आए हैं, ऐसा करके कुछ था। मैं भूल गई संगत जी क्या था मैसेज। तो हाँ, आपकी तुम्हारे घर आए हैं और तुम्हारी हेल्प करेंगे, चिंता मत करना, ऐसे करके। संगत जी ये कल मैसेज आया मुझे, और उससे पहले ही वो दोनों आए थे, तो तुरंत मेरे दिमाग में एकदम से आया कि गुरुपा और हनुमान जी। क्योंकि एक दिन गुरुपा ने कहा था कि हनुमान जी मेरे अकाउंटेंट हैं। तो वो मैं बड़ी हैरान हुई कि शायद देखिए, किसी ना किसी, कहते हैं ना कि ना जाने को किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान, तो किसी ना किसी रूप में देखिए आते हैं। तो मुझे तो वही लगे, देखिए बहुत मुझे अच्छा भी लगा। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ, मैं सोच के बहुत खुश हुई कल की गुरुपा ने मैसेज दिया। तो संगत जी गुरुपा के तो बहुत चमत्कार है ना, गुरुपा चमत्कार ही तो करते हैं। देखिए वो जैसे पहले आए और कल उसके बाद मुझे कल मैसेज मिला कि मैं और हनुमान जी तुम्हारे घर आए। तो गुरुपा के चमत्कार ही चमत्कार हैं, और बहुत अच्छा लगता है। ये भी चमत्कार है कि अमृत वेला का जो हम सत्संग कर रहे हैं, गुरुपा सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, सर्वात का भला करे, मेरे परिवार का भी भला करे, मेरे बेटे की रक्षा करे, वो दूर प्रदेश में बैठा है, मेरे पति की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, तंदुरुस्ती दे, सारी दुनिया को तंदुरुस्ती दे, खुशियां मिलती रहें, धन के भंडार भरे रहें, हमारे भी, सबके, सारी दुनिया की खुशियां खुशियां हो। संगत जी आपको भी ढेर सारी खुशियां दे गुरुपा, और आंटी अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आपको भी ढेर सारी खुशियां दे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं संगत जी अमृत वेला सत्संग से विराम लेना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा, अगर कोई गलती होगी हो मेरे बोलने में, किसी शब्द से कुछ मैंने गलत शब्द बोल दिया हो, तो कृपया माफी चाहती हूँ।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।